शायद ऐसा पहली बार होने जा रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए वोट नहीं करेंगे। 19 जनवरी को नामांकन होना है और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष को चुना जाना है। हालांकि नितिन नवीन का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है, लेकिन यह खबर भी चौंकाने वाली है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटर नहीं होंगे। आप जानते हैं कि दोनों बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। लालकृष्ण आडवाणी इस देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और एक लंबा राजनीतिक जीवन है। मुरली मनोहर जोशी भी सीनियर नेता हैं, मंत्री रहे हैं, वाराणसी से सांसद रहे हैं, दिग्गज नेताओं में गिनती होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से इन दोनों का किनारे हो जाना, अलग हो जाना, ये अच्छे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए राष्ट्रीय परिषद के सदस्य वोट करते हैं। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद जो है उसके वही सदस्य वोट दे सकते हैं जिनके संबंधित राज्यों में संगठन का चुनाव, संगठन में नियुक्तियां कंप्लीट हो गई हो, नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका हो। अब इन दिनों मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों दिल्ली रहते हैं और दोनों दिल्ली से ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। लेकिन दिल्ली स्टेट में, दिल्ली प्रदेश का जो बीजेपी का संगठन है, वहां संगठन का चुनाव नहीं हुआ है। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी गुजरात से और मुरली मनोहर जोशी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते रहे हैं। लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में नितिन नवीन के प्रस्तावक होंगे, इसके अलावा 2 और प्रस्तावक होंगे, लेकिन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वोट नहीं कर पाएंगे। दोनों बीजेपी के वयोवृद्ध नेता हैं, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, मेहनत की है और पार्टी आज जहां पर खड़ी है तो उसकी नींव में अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हैं। अटल जी आज इस दुनिया में नहीं है, मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों इस दुनिया में हैं, जीवित हैं, लेकिन वो इस चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे और उसके पीछे वजह है उनका राष्ट्रीय परिषद का सदस्य ना होना। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति होनी है। 20 जनवरी को यह घोषणा हो जाएगी, नितिन नवीन को कमान मिल जाएगी। यह बात लगभग तय है, किसी तरीके का चुनाव नहीं होना है, उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है। नितिन नवीन बिहार से आते हैं, बिहार में वो हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीते थे, 5वीं बार विधायक बने थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, 45 साल की उनकी उम्र है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कमान सौंप दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब नितिन नवीन के सामने कई चुनौतियां भी हैं, कई राज्यों का चुनाव है, जैसे पहले बंगाल का चुनाव आ रहा है और उसके बाद अलग अलग राज्यों का चुनाव, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और जाहिर सी बात है कि 2029 का चुनाव लोकसभा का भी उनके लिए एक बड़े चैलेंज की तरह होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन का युग, नितिन नवीन का दौर कैसा रहेगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए यह बेहद निराशाजनक पल है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इस बार वोटर नहीं है।